आज बात आईएमओ की। आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। जैसे ओलंपिक्स वैसे ही ओलंपियाड भी। लेकिन आपको किस तरीके से, कहाँ पर ये जानकारी मिलेगी और किस तरीके से तैयारी करनी है, किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसी को लेके आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में ही आप तमाम लोगों से गुजारिश कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसके कंटेंट देखने के बाद अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात आईएमओ की करते हैं। आईएमओ में 4 चरण के बाद 5वां चरण आईएमओ होता है, जिसमें आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 लोग सेलेक्ट होते हैं और वो भारत की तरफ से जाते हैं, यानी भारत सरकार उनको भेजती है। अब ये तमाम जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? ये जानकारी मिलेगी आपको होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की वेबसाइट पे। अगर आप HBCSE टाइप करेंगे और उसमें ओलंपियाड वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपकी तमाम क्वेरीज ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं बताने के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने एक आईएमओ के गोल्ड मेडलिस्ट जो रह चुके हैं कनब तलवार, उनसे भी बात की थी। अगर वो भी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो हमारा वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है कि किस तरीके से जो उसमें जगह बनाने वाले लोग हैं, जो गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं कनव, उन्होंने तैयारी कैसे की और उनके टिप्स किस तरीके के हैं, तो वो भी आपको इस पे मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं आईएमओ तक लोग पहुंचते कैसे हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम होता है IOQM। ये कोई भी स्टूडेंट दे सकता है भारत का जो 8वीं से 12वीं कक्षा में हो, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इसके बाद असली चुनौती यहाँ से शुरू होती है जब RMO देना होता है। इसको बोलते हैं रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इसके बाद अगला चरण आता है INMO। इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। नेशनल लेवल पे आप पहुँच गए, रीजनल के बाद नेशनल लेवल। इसके बाद IMOTC। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। ये ट्रेनिंग कैंप तो है, लेकिन यहाँ भी 6 बच्चों का सिलेक्शन होता है और वो प्रक्रिया भी आपको हम बताएंगे। और आखिरकार IMOTC के बाद प्री डिपार्चर कैंप होता है आईएमओ के लिए, जो एक ट्रेनिंग सेशन के तौर पे है, और इसको कंडक्ट करती है HBCSE अपने सेंटर पे। और उसके बाद आप इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जा पाते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। 6 ही स्टूडेंट होते हैं 8वीं से 12वीं के बीच के, जो इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, 4 चरणों को पार करते हुए, क्वालिफाई करते हुए गुजरते हैं, और वो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे स्टेज 1 की अगर बात करें, IOQM, जो मैंने कहा इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का वक्त होता है। उसका आंसर जो है वो 0 से 99 के बीच में आता है। OMR शीट में आपको चीज़ें कलर करनी होती है। तो उसके ज़रिए इसमें हर स्टेट से, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया अगर उसको फुलफ़िल करते हैं, हर स्टेट से अमूमन 300 बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं IOQM में। इसके बाद आप रीजनल लेवल की बात करते हैं, जिसको RMO कहते हैं। RMO में 6 प्रॉब्लम्स होते हैं, 3 घंटे का वक्त होता है, मैक्सिमम नंबर 102 होता है, और इसमें 30 बच्चे के आसपास हर स्टेट से लिए जाते हैं। जब आप रीजनल क्वालिफाई कर गए तब आपने जगह बनाई नेशनल में। और यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, तो आईएमओ की बात हो रही है यहाँ पर। स्टेज 3 है INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो 6 प्रॉब्लम दिए जाते हैं, और आपके पास वक्त होता है 4.5 घंटे का। इसमें 6 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने होते हैं। 102 नंबर का ये मैक्सिमम मार्क्स होता है इसमें, और इससे सेलेक्ट होते हैं 65 बच्चे। आप समझ लीजिए, 300 के बाद पर स्टेट से 30 हो गए पर स्टेट में, और उसके बाद जब नेशनल लेवल पे आए तो इसमें 65 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, और तब स्टेज 4 के लिए वो जा पाते हैं, जिसको IMOTC कहते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। अब ये कैंप जो होता है, यहाँ से जो HBCSE में कंडक्ट करवाया जाता है ट्रेनिंग कैंप,
यहाँ से 6 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है जो आईएमओ के लिए जाते हैं। 6 स्टूडेंट के सिलेक्शन के बाद यहाँ भी एक प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप तमाम पड़ाव को पार कर गए हैं, IOQM में आप बैठे, RMO तक पहुँच गए, RMO के बाद INMO तक पहुँच गए, IMOTC में उसके बाद जो है वो 6 बच्चे का सिलेक्शन होता है। लेकिन IMO में जाने से पहले एक प्री डिपार्चर कैंप होता है 8 से 10 दिनों का, जिसमें आपको ट्रेंड किया जाता है। अब आप पहुंचेंगे इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जहां दुनिया के तमाम देश से ऐसे ही 6-6 के ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं 8वीं से 12वीं के बीच के, वो वहां पे पहुंचे होते हैं। और IMO में डे 1 और डे 2 होता है। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। पहले दिन 4.5 घंटे का वक्त होता है, दूसरे दिन भी 3 क्वेश्चंस होते हैं, 4.5 घंटे का वक्त होता है। अब लेकिन यहाँ पे आपको बताएं कि जैसे ही आप IOQM में बैठेंगे और आपने मिनिमम मार्क्स जो 10% है अगर उसको गेन किया, तो उसके बाद जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और हर एग्ज़ाम में बैठने के बाद IOQM, RMO, INMO, IMOTC, हर किसी एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जिस तरीके से ओलंपिक की चर्चा हम सुनते हैं, और आज के दौर में पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लेकर बहुत जागरूक हैं, और अगर उनका बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, 8वीं से 12वीं स्टैंडर्ड में है, तो यहाँ पर होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में जाके ओलंपियाड वाले सेक्शन पे वो देख सकता है कि किस वक्त में फॉर्म निकल रहा है, उसको अप्लाई किया जा सकता है और इसमें जगह बनाई जा सकती है। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए कि रीजनल लेवल से लेके नेशनल लेवल के बाद इंटरनेशनल लेवल। और यहाँ पर ये वीडियो के अंत में ये चीज़ हम ज़रूर बताएंगे कि अभी कुछ वक्त पहले हमारी बात हुई कनव तलवार से। कनव तलवार जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, 6 जो बच्चे गए थे इस बार IMO में इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में, उसमें कनव भी थे। कनव ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था वहाँ पर। तो वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, अगर वो भी आप समझना चाहें, या उनके टिप्स किस तरीके के हैं, अगर वो भी आप समझना चाहें, तो हमारे इस वीडियो सेक्शन में अगर जाएंगे तो आपको कनव तलवार का इंटरव्यू भी मिल जाएगा। तो उससे आपको एक सहूलियत भी मिलेगी। लेकिन आपके मन में अगर अभी भी जिज्ञासा है कि सवाल किस तरीके का होता है, तो सिलेबस इस वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा। सिलेबस क्या है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। कब कब एग्ज़ाम होता है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप सोच कर देखिए, जहाँ पूरा देश एक तरीके से, पूरे देश के स्टूडेंट्स बैठ रहे हो 8वीं से 12वीं के बीच में, उसमें 300 बच्चे पर स्टेट, उसके बाद 30 बच्चे पर स्टेट, फिर 65 बच्चे और फिर 6 बच्चे। आप सोचिए कि प्रक्रिया कितनी जटिल और कठिन है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तो ये तमाम चरण है, जो 5वें चरण में वो IMO तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जाइए, आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा, कब कब एग्ज़ाम होंगे वो दिख जाएगा। और अगर अचीवर के टिप्स अगर समझने हो तो इसी प्लेटफॉर्म पे कनव का इंटरव्यू है, वो ज़रूर देखिएगा। तो इस सीरीज़ में, ओलंपियाड वाले सीरीज़ में और भी इस तरह के वीडियो हम लेके आते रहेंगे समय समय पर। आज के लिए बस इतना ही। परिमल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जल्द ही ओलंपियाड के नए वीडियो के साथ। इसी प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्योक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया।